नमस्कार। शुभ समय ssnews.in की इस दिन प्रतिदिन की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी विडंबना है इस देश की। भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि जहां आसाम और उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र पानी की बाढ़ वाली स्थिति को झेल रहे हैं, वहां नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कुछ कोने, विशेषकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भा का जो विभाग है, वहां जमीन में एकदम सूखे से हालत बिगड़ी हुई है वहां के हमारे किसानों की। और किसानों का जो दिन प्रतिदिन परेशानियों के माध्यम से जो आत्महत्या की तरफ प्रेरित होने का जो सिलसिला है, वो रुक नहीं पा रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सवाल ये उठता है कि हम एक दिन चर्चा करते हैं बाढ़ की, दूसरे दिन चर्चा करते हैं सूखे की। ये आखिर सरकार, हमने पहले भी कहा कि आखिर ये सरकार कब इस तरह का नियोजन करेगी, कब इस तरह की भविष्य को लेकर के योजनाएं बनाएंगी जिससे इस तरह की स्थितियां का निर्माण न हो कि एक तरफ हमारा किसान पानी की ज्यादा होने की वजह से परेशान है, तो एक तरफ किसान सूखे की वजह से अपने जीवन लीला को खत्म करने के लिए प्रेरित हो रहा है। और हमने देखा कि सैकड़ों के संख्या में इस महाराष्ट्र में ही खाली पिछले कुछ महीनों के अंदर किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, जो बहुत ही डरावना है और उसके लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। हालांकि इस वर्तमान मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के दौरे करके वहां की स्थिति को समझने की कोशिश उन्होंने अभी की है, लेकिन इतना ही दौरे कर करके वापस आ जाना और स्थिति को अपने नजर में ले लेना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उस सूखे की निपटने का जो तरीका होता है, कोई नियोजन, उसके लिए कोई जिसके जनता के सामने एक रोड मैप आया नहीं, कोई घोषणाएं हुई नहीं। और लेकिन एक अच्छी चीज उसमें हमें देखने मिली कि हाँ, एक रास्ता दिखाया है हमारे सिनेमा क्षेत्र के कुछ साथियों ने, विशेषकर नाना पाटेकर और उनके साथियों ने जाकर के अपने स्तर पर उन्होंने कोशिश की। वहां पे ये जो सिनेमा क्षेत्र में जो हमारे कलाकार लगे हुए हैं, उनको संगठित किया उन्होंने, अर्थ सहायता वहां से कुछ जितने भी उनसे बन पड़ी जमा किया। और हमने देखा कि वो जो संबंधित सूखाग्रस्त विभाग है महाराष्ट्र के, वहां जाकर के एक एक किसान को उन्होंने जितना भी उनसे बन पड़ा 15,000 रुपया पर परिवार के रूप में वहां पर सहायता देने की कोशिश की। और वो अभी भी लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि इस तरह की सहायता को जमा किया जाए और उन जो सूखाग्रस्त जरूरतमंद किसान हैं, जो अभाव झेल रहे हैं, उन तक उस सहायता को पहुंचाई जाए। अगर यही प्रेरणा हम समझते हैं सिनेमा उद्योग के अलावा अन्य उद्योगों में भी लगे हुए लोग जो हैं उनको मिल जाए और हम अपनी जिम्मेवारी समझ के अपना भाई और बहन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में आज अभाव को झेल रहा है, आज परेशानियों को झेल रहा है, उसकी तरफ अपनी मदद की हाथ बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि सरकार तो जब जगेगी। सरकार का जगना और न जगना ये समय पे निर्धारित करता है, उनकी जरूरतों पर निर्धारित करता है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में इस समय सामने कोई वोट नहीं आ रहे हैं, कोई चुनाव नहीं है, अन्यथा तो सरकार बहुत जल्दी जग जाती। और लेकिन ठीक है, अब हमने चुन के उनको भेजा है, अब हमें उन्हीं पे आधारित रहना है। और जब भी उनको अपनी जिम्मेदारियों के भान होगी, जब होगी, वो भी अपनी सेवा में लगेंगे, वो इन लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हाथ पे हाथ धर के नहीं रख सकते। जिस तरह से नाना पाटेकर जी और उनके साथियों ने, सिनेमा उद्योग के हमारे भाइयों ने, बहनों ने एक अच्छा काम और एक अच्छी पहल 15-15 हजार रुपया वहां के सूखाग्रस्त किसान भाइयों को पहुंचाने का और उनको सहायता देने का काम किया। हम समझते हैं इस समाज के अन्य लोग भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़े हों, किसी भी उद्योग धंधे से जुड़े हों, अगर अपनी जिम्मेवारी समझ करके इसी तरह से 1, 2, 4, 5 परिवारों को अपनी सहायता पहुंचाने का और काम करेंगे, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ा हम एक हिम्मत दिलाने का काम हमारे सूखाग्रस्त महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों को देंगे, जिससे कुछ हद तक
हम नहीं कहते कि पूरा उस परेशानियों से हम उनको निजात दिला देंगे, लेकिन कुछ हद तक जो ये परेशानियां झेल रहे हैं हमारे किसान भाई सूखे से, उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल और कुछ हद तक निजात दिलाने का काम करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे तमाम भाई बहन अपनी जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी को समझते हुए अपना जो एक सूखाग्रस्त भाई है, जो किसान भाई है, जो महाराष्ट्र के विभिन्न चाहे मराठवाड़ा विदर्भा में आज अपना जीवन एक संघर्षमय तरीके से जी रहा है और सूखे का सामना कर रहा है, उनको एक मदद पहुंचाने का, एक अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।